हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ नवरात्रे की संपूर्ण सामग्री। तो पहले तो देखिए, मैंने ये आसन लिया है लाल कलर का। तो ये आसनी है माता रानी की। और आसनी बहुत ही ज़रूरी होती है पहले तो। और दूसरी मैंने ये ली है चुनरी माता रानी के लिए उड़ाने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। तो ये मैंने माता रानी के लिए ली है क्योंकि मेरी माता रानी बहुत छोटी सी हैं। और एक चुनरी मैंने ये भी ले रखी है। तो ये दो चुनरी मैंने ली है माता रानी के लिए। और ये दो सुपारी जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि एक गणपति जी बनाए जाते हैं एक सुपारी से। और दूसरी सुपारी को हम कलश के अंदर डालते हैं। और ये रुई की बत्तियां हैं जो हम 9 दिन हम आरती करते वक्त जलाते हैं। तो वो ये बत्तियां हैं। और ये एक है लौंग। तो लौंग को हम माता रानी को भी अर्पित करते हैं, गणेश भगवान को भी अर्पित करते हैं। इलायची और हम कलश के अंदर भी डालते हैं। ये है कपूर। तो लौंग इलायची कलश के अंदर भी डाला जाता है और माता रानी को भी चढ़ाया जाता है। ये है धूप बत्ती। और ये हवन सामग्री। तो हम पूजा करते वक्त हमें डेली हवन करना होता है, तो हवन सामग्री भी बहुत ज़रूरी होती है। आखिरी दिन तो हमें हवन करना ही होता है, बट डेली भी हमें हवन करना होता है। और ये है कलावा। तो मैं तो कलावा की बत्ती बनाती हूँ 9 दिन के लिए। तो कलावा सूती का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, कॉटन का कलावा बहुत ही अच्छा होता है। ये है लाल कलर का रंगोली, तो माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये है माला, क्योंकि माता रानी मेरी छोटी हैं तो माला भी मैंने छोटा ही लिया है। तो मैंने माला 2 ले ली हैं, तो मैं ताकि मैं अदल बदल के पहना सकूं। और ये कलश है। तो कलश ही बहुत ज़रूरी होता है। और इसे अभी ये सिंपल है, इसे हम अभी गोबर से गोठेंगे, इस पे बहुत अच्छा इसको बनाएंगे, जौ लगाएंगे। और ये दिया है, तो ऐसे हम इसके ऊपर चावल रख के इसको हम रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये लिया है मैंने जौ उगाने वाला, इसमें हम जौ उगाते हैं। तो 9 दिन जैसे जौ बड़े होते जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है। जब जौ उग जाते हैं पूरे तो बहुत ही प्यारा मतलब लगता है देखने में। तो माता रानी का आशीर्वाद होता है। ये है शीशा, श्रृंगार का सामान। ये है रुमाल, ये कंघा, सिंदूर, आलता, चूड़ी और बिंदी। तो मैंने इतना ही सामान श्रृंगार का सामान लिया है क्योंकि श्रृंगार का सामान माता रानी का चढ़ा के खुद भी हम यूज़ करते हैं। तो इतना सामान ज़रूरी होता है ज़्यादा। तो मैंने इतना सामान ही लिया है माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का। और ये है माता रानी की मूर्ति। तो मैंने माता रानी की मूर्ति अभी नहीं खोली है, मैं माता रानी की मूर्ति जब पूजा करूँगी तभी मैं खोलूँगी और मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि मेरी मूर्ति कितनी सुंदर है। तो मैं स्थापना के टाइम दिखाऊँगी। और रोज़ डेली भोग लगाने के लिए मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश। तो हमें सुबह शाम डेली भोग लगाना होता है, तो जिसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश लिया है। और फल फ्रूट तो हम डेली ही भोग लगाएंगे, तो ये हमने लिया है। तो इतनी सामग्री मेरी
है। और अभी और मुझे भी इसमें पान का पत्ता और ऐड करना है, नारियल ऐड करना। और देखिए मैं अखंड ज्योति मैं इसमें जलाती हूँ। तो ये अखंड ज्योति है मेरी। तो ये है मिश्री। तो मीठे का भी भोग लगाया जाता है, तो मीठे में भी कुछ होना चाहिए, चाहे बतासे रखो आप या मिश्री रखो, तो मीठा रखना चाहिए। और ये है कमल गट्टा। तो ये माता रानी को बहुत प्रिय होता है। माता रानी के लिए कमल गट्टे की माला बनती है और हवन में भी इसे आहुति दी जाती है। तो कमल गट्टा ज़रूरी होता है हवन सामग्री और माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये है चंदन। तो मुझे ये चंदन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही चंदन यूज़ करती हूँ। और ये घी है। तो ये घी मैंने घर में बनाया है, ये शुद्ध घी है। और मैं घर में बनाया ही घी यूज़ करती हूँ माता रानी के अखंड जोत के लिए। तो ये इतना घी लग जाता है 9 दिन नवरात्रि में। तो मैं ये अलग से ही साफ़ घी रखती हूँ घर में बनाकर। तो इतनी सामग्री मेरी ये हो गई है। और इसमें मुझे अभी नारियल और पान का पत्ता और ऐड करना है। तो ये और ये जौ जौ सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जौ से हम कलश को गूँथते हैं और जौ हम उगाते हैं। और ये तिल है, तो तिल भी चढ़ाया जाता है। तिल हम हवन में यूज़ करते हैं, तो तिल भी बहुत ज़रूरी होता है।